ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देने का ऐलान किया था। इसके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंकवाद के लिए एक बड़ा इनाम है। मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है, ऐसा नहीं होगा। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस मामले पर भड़क गए हैं। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंकवाद के लिए एक बड़ा इनाम है। मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है, ऐसा नहीं होगा। फिलिस्तीन राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की प्रतिक्रिया की घोषणा तब की जाएगी जब वो अमेरिका से लौटेंगे। नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रवक्ता शोज बद्रोसियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका देश यूरोप की राजनीतिक जरूरतों के कारण फिलिस्तीन को एक देश के रूप में स्वीकार कर आत्महत्या नहीं करेगा। यह भी कहा है कि फिलिस्तीन कभी देश नहीं बन सकता है। फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने रविवार को पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि फिलिस्तीन पर भारत की नीति विशेष रूप से पिछले 20 महीनों से शर्मनाक और नैतिक कायरता पूर्ण रही है। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने अभी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है और इसके बाद दूसरे देशों द्वारा भी शीघ्र ही ऐसा करने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि भारत ने 18 नवंबर 1988 को फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी थी। रमेश ने इजराइल हमास संघर्ष का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा है कि फिलिस्तीन के संबंध में भारत की नीति शर्मनाक और नैतिक कायरतापूर्ण रही है। इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देने का ऐलान किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि इस फैसले का उद्देश्य फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए शांति की उम्मीद को जीवित रखना है। स्टारमर ने कहा है कि भले ही यह फैसला प्रतीकात्मक है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब दोनों समुदायों के बीच स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जाएं। स्टारमर का कहना है कि यह मान्यता केवल हमास को नहीं बल्कि फिलिस्तीन की जनता को दी जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि हमास का भविष्य में शासन में कोई स्थान नहीं होगा और उसे 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में पकड़े गए इजरायली बंधकों को तुरंत रिहा करना होगा। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की है कि उनकी सरकार ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। उन्होंने पहले ही जुलाई में संकेत दिए थे कि वह यह कदम उठाएंगे। कार्नी ने कहा है कि यह मान्यता 2 राज्यों समाधान की दिशा में शांति बहाली करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। यह फैसला गाजा युद्ध और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच आया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले ऑस्ट्रेलिया के यह ऐलान पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई है। ट्रंप ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि यह कदम आतंकवाद को बढ़ावा देगा और गलत संदेश देगा। इजरायली सरकार ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि जब तक हमास और फिलिस्तीन आपसी विभाजन से बाहर नहीं जाते, तब तक इस तरह की मान्यता बेकार है। आलोचकों का तर्क है कि यह फैसला एक खाली इशारा है, क्योंकि फिलिस्तीन आज भी वेस्ट बैंक और गाजा में बटा हुआ है और उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय राजधानी मान्य नहीं है। वहीं अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बाद पुर्तगाल ने भी स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा की है। रविवार को पुर्तगाल विदेश मंत्री पाउलो रंगेल ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पुर्तगाल अब आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने इजराइल के साथ द्विराज्य समाधान का समर्थन करते हुए इसे दोनों देशों और क्षेत्र में स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता बताया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।